पद्म पुराण का भूमि खंड इस महापुराण का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से भूमि यानी पृथ्वी, भूगोल और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के चरित्र पर केंद्रित है। भूगोल और तीरथ वर्णन इसमें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का विस्तृत विवरण मिलता है। प्राचीन भारत के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए ये खंड बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें विशेष रूप से पवित्र नदियों के उद्गम और उनकी महिमा का गान किया गया है। राजा पृथु की कथा इस खंड का एक बड़ा हिस्सा राजा पृथु के चरित्र को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा पृथु ने ही सबसे पहले पृथ्वी को समतल किया था और खेती योग्य बनाया था। उन्हीं के नाम पर इस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। इसमें उनके शासन, न्याय और प्रजा पालन की अद्भुत कहानियां हैं। माता पिता और गुरु की सेवा भूमि खंड में नैतिक मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें पुण्य और पाप की परिभाषा को सरल उदाहरणों से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की निस्वार्थ सेवा करता है, उसे सभी तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। पितृभक्ति के महत्व को दर्शाने वाली कई छोटी बड़ी कथाएं इसमें शामिल हैं। राजा ययाति और नहुष का प्रसंग इसमें प्रसिद्ध राजा ययाति की कथा मिलती है, जिन्होंने अपनी वृद्धावस्था को अपने पुत्र के साथ बदल लिया था। ये कथा इच्छाओं के कभी न खत्म होने वाले चक्र और संतोष के महत्व को सिखाती है। साथ ही राजा नहुष के उत्थान और पतन की कथा भी इसमें दी गई है। सदाचार और सामाजिक नियम भूमि खंड में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए धर्म और कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए सत्य, दान, अहिंसा और इंद्रिय संयम क्यों आवश्यक है। जैन धर्म के कुछ प्रसंगों का उल्लेख दिलचस्प बात यह है कि पद्म पुराण के भूमि खंड में कुछ ऐसे प्रसंग और नाम भी मिलते हैं जो जैन परंपराओं से साम्य रखते हैं, जो प्राचीन काल में विभिन्न विचारधाराओं के बीच संवाद और समन्वय को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो भूमि खंड हमें ये सिखाता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, उसका सम्मान कैसे करें और एक मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्य क्या है। ये खंड कर्म प्रधान जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के बारे में बता रहे हैं हम। पद्म पुराण का स्वर्ग खंड आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय यात्रा का एक अद्भुत मार्ग है। ये खंड मुख्य रूप से उन उच्च लोकों और दिव्य क्षेत्रों का वर्णन करता है जिन्हें हम स्वर्ग कहते हैं, और वहां पहुंचने के आध्यात्मिक साधनों, तीर्थों पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड की संरचना इसमें स्वर्ग के विभिन्न स्तरों और लोकों का वर्णन है। यहाँ केवल इंद्र के स्वर्ग की बात नहीं है, बल्कि महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक जैसे उच्च आयामों की व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग पुण्य कर्मों के आधार पर आत्मा को किन किन लोकों में स्थान प्राप्त होता है। तीर्थों की महिमा स्वर्ग खंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को समर्पित है। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग जाने का मार्ग इन्हीं तीर्थों से होकर गुजरता है। पुष्कर, प्रयाग, इलाहाबाद और काशी जैसे प्रमुख तीर्थों के महात्म्य का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक भ्रमण नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि का एक माध्यम है। विभिन्न व्रत और दान का फल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन से व्रत जैसे एकादशी, पूर्णिमा व्रत और कौन से दान जैसे अन्नदान, विद्यादान, भूमि दान सर्वश्रेष्ठ है, इसका पूरा विवरण यहाँ मिलता है। इसमें दान के पीछे की भावना और उसकी विधि पर विशेष बल दिया गया है। अप्सराओं और गंधर्वों का वर्णन, चूंकि यह स्वर्ग खंड है, इसलिए इसमें स्वर्ग के निवासियों जैसे देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों और सिद्ध पुरुषों के जीवन और उनके कार्यों का भी रोचक वर्णन मिलता है। इसमें दिव्य उद्यानों जैसे नंदन वन की सुंदरता का चित्रण किया गया है। कर्म सिद्धांत और नैतिकता यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग कोई स्थायी स्थान नहीं है। जब मनुष्य के पुण्यों का क्षय हो जाता है, तो उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। ये खंड सिखाता है कि स्वर्ग से भी ऊपर मोक्ष की अवस्था है, जिसे केवल निस्वार्थ भक्ति और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें धर्मपरायण राजाओं की कथाएं हैं जिन्होंने अपने तप और न्याय से स्वर्ग में स्थान पाया। शकुंतला और दुष्यंत की कथा साहित्यिक दृष्टि से ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकवि कालिदास के विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा इसी स्वर्ग खंड में मिलती है। यहाँ शकुंतला और दुष्यंत के मिलन, विरह और अंततः स्वर्ग के माध्यम से पुनर्मिलन की कहानी विस्तार से दी गई है। निष्कर्ष, पद्म पुराण का स्वर्ग खंड मनुष्य को उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये बताता है कि हमारे शुभ कर्म और भक्ति ही हमें दिव्य आनंद की ओर ले जाते हैं, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि वास्तविक लक्ष्य स्वर्ग का सुख नहीं,
बल्कि ईश्वर के साथ एकाकार होना मोक्ष है। दोस्तों, आज हमने जाना पद्म पुराण का स्वर्ग खंड और भूमि खंड के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी खंडों की जानकारी हम कल के वीडियो में देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।